जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका जुलाई 2024 में ओ लेवल का एग्ज़ाम है या जुलाई 24 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। पहले प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे, ये आप सभी जानते हैं। प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड कब तक आएँगे, ये बच्चे पूछ रहे थे, तो प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड आप मान के चलें कि आपके 1 जुलाई को या 1 जुलाई के बाद कभी भी आपके प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड आ सकते हैं। उससे पहले आएँगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1 जुलाई के बाद या 1 जुलाई को आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 8 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं। तब भी आएँगे, आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। आप अपना एडमिट कार्ड नेलेट की ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर पाएँगे, इसके अलावा कहीं से नहीं कर पाएँगे। चाहे आप डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हो, सबको ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड अपना। पहले प्रैक्टिकल का, उसके बाद थ्योरी का। दोनों के एडमिट कार्ड अलग आएँगे और जो है किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे ही मेंशन होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ लेवल का जो एग्ज़ाम सिस्टम है, यानी किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आपको जानना होगा कि आपका जो सिलेबस है ओ लेवल का, वो किस तरीके से नेलेट ने क्रिएट किया है, किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम में, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, इसीलिए फ़ेल होते हैं क्योंकि उनको एग्ज़ाम पैटर्न का नहीं पता, सिलेबस का नहीं पता, और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 10 दिन पहले भी अगर बात करें, पढ़ के जाते हैं यूट्यूब वगैरह से और कहीं से कुछ भी पढ़ लेते हैं। कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आएँगे और फिर वो 1 नंबर से 2 नंबर से फ़ेल हो जाते हैं। इसका नुकसान उनको होता है, इसलिए आपको ऐसा ना हो, आपके साथ ऐसा ना हो, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी बच्चे जुलाई 24 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के पास नेलेट की ये ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ होनी चाहिए, जो 102 पेज की है, ठीक है? ये आपको मिलेगी कहाँ से? आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8505848968। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज करोगे आप और लिखना ओ लेवल ऑफिशियल पीडीएफ, तो आपको ये पीडीएफ आपके व्हाट्सअप पे सेंड कर दी जाएगी। इसमें आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस है, और इसके साथ साथ आपको इसमें 100 एमसीक्यू मिलते हैं सभी मॉड्यूल के। अगर आपको सबसे नीचे इसमें जाओगे तो 100 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से नेलेट जो है बहुत से क्वेश्चन पूछता है ऑप्शन के साथ, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनसे पूछिए। और ऐसा नहीं है, M1 M2 M3 M4 सभी मॉड्यूल के 100 से एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी बच्चा एग्ज़ाम देगा इनको मिस ना करें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है? तो देखिए, चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि जो सिलेबस है आपका सभी मॉड्यूल का, वो किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से आपको कौन-कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। ये आपको अगर पता होगा तो आपको पढ़ने में और पास होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो नेलेट ने रिवाइज़ किया था M1R5.1 वाला, ये वही है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेबस ऑफ इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स M1R5.1, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन है इसका। और M1R5 का जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उन सभी को ये देखना है कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ये तो आपको मिलेगा ही, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएँगे, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये तो टॉपिक हैं कि कौन-कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है? M1R5 की बात कर रहे हैं। नीचे देखेंगे कि हमें किस चैप्टर से कितने नंबर का फ़ायदा होगा, क्योंकि उस चैप्टर को फिर उतने ही ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। M1R5 में देखिए, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में पहला जो चैप्टर है और दूसरा चैप्टर जो है, पहला और दोनों को मिला के टोटल 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू के, ठीक है? 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, तो 10 नंबर के आएंगे पहले और दूसरे चैप्टर में से। फिर आपका सेकंड चैप्टर है, यानी तीसरा चैप्टर है इसमें, जो आपका सिलेबस होगा, लेकिन इसमें जो है दूसरे चैप्टर में दिखाया गया है तीसरा चैप्टर, 20 नंबर का आएगा इसमें से, ठीक है? लिब्रो ऑफिस अगर आप पढ़ते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, जो लिब्रो ऑफिस के 3 पार्ट है। लिब्रो ऑफिस तो आपको मिस नहीं करना। जो बच्चे भी M1R5 का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए पास होने के लिए, अगर मैं कहूँ ना, सिर्फ पास होना है, तो लिब्रो ऑफिस को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। 20-20-20 यानी 60 नंबर का आपका कवर होता है लिब्रो ऑफिस में। लिब्रो ऑफिस अगर आप छोड़ के जाते हैं, पढ़ के नहीं जाते, तो बहुत बड़ी गलती होगी आपसे, और इसका फिर आपको नुकसान आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो कोई भी बच्चा लिब्रो ऑफिस को ना छोड़े। लिब्रो ऑफिस कहाँ से पढ़ना है? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, या
आप गूगल पे सर्च करते हैं अगर लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी आपके एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि आप जो ओ लेवल के हैं तो सिर्फ आपको ओ लेवल वाले चैनल पे ही मिलेंगे, कहीं से पढ़ सकते हैं लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस ये कहीं से भी आ सकते हैं। 3 पार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस के, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है, जिसको वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं राइटर को, स्प्रेडशीट को कैल बोलते हैं, प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस बोलते हैं। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना होगा आपको, और अगर हो सके आपके पास लैपटॉप पीसी हो तो उसमें इंस्टॉल भी कर लें उसको, प्रैक्टिकली वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी आप जरूर बनाइएंगे लिब्रे ऑफिस से संबंधित। ठीक है, उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, डब्ल्यू और ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस से आपका 20 नंबर का आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ईजी भी है। ये चैप्टर मैं कहूँ M1R5 में सबसे ज़्यादा ईजी है ये वाला। ठीक है, ईमेल के बारे में आप सभी जानते हैं, डब्ल्यू के बारे में आप सभी जानते हैं, ई गवर्नेंस सर्विस जो होती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आप सभी जानते हैं इनके बारे में, और क्वेश्चन आएगा तो आप इनको कर लेंगे, 20 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन ओवरव्यू और फ्यूचर स्कूल साइबर सिक्योरिटी, ये 10 नंबर का आएगा। टोटल आपका 100 नंबर का हो जाता है। तो ये आपका M1R5 का सिलेबस है। आपने देख लिया किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। इससे अब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये M1R5 का है। ठीक है, नीचे अगर देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो इसमें भी आपको ये बताएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये डिटेल यहाँ पर दिया गया है डिटेल से, जैसे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और डब्ल्यू ही है, तो इसमें देखिए लैन मैन और वैन के बारे में आपको पढ़ना होगा, आईपी एड्रेस के बारे में आपको पढ़ना होगा, वाईफाई लैन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, यूएसबी क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आईएसपी क्या होता है, ये सारे के सारे आपको टॉपिक जो है पढ़ने होंगे। ये आपको किसी बुक में थ्योरी के रूप में पढ़ो या एमसीक्यू के रूप में पढ़ो, पढ़ना आपको पड़ेगा। नीचे आपका M2R5 का मिलता है इसी तरीके से। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ किस चैप्टर से कितना आएगा, बाकी आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना सभी बच्चे। ये M2R5 में अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक यानी जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें 2 चैप्टर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर दिखाए गए हैं। हालांकि आपके M2R5 में 8 चैप्टर हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर दिए गए हैं किसी किसी में, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन एंड एडिटर HTML बेसिक्स, ये फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है आपका। 25 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन पहले चैप्टर दूसरे से। उसके बाद है CSS आपका, इससे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, CSS से सिर्फ CSS से 20 नंबर का आएगा, CSS को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद है CSS फ्रेमवर्क, ये आपका 15 नंबर का कवर करता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है आपका जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS, ये 20 नंबर का आएगा। और फोटो एडिटर, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, ये 20 नंबर का आएगा। टोटल आपके 100 नंबर के हो जाते हैं। ये M2R5 का सिलेबस है। नीचे क्या क्या पढ़ना है ये नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एडिटर वाले में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है आपका, टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, नोटपैड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये सारे फ्री हैं। डाउनलोडिंग फ्री एडिटर लाइक नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे फ्री हैं। नोटपैड आपका पैड होता है, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस ये फ्री होता है। नीचे डिटेल से दिया गया सिलेबस है, वो आप पढ़ लेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, PDF आपको मिल जाएगी। बस मैं आपको ये बताऊँगा किस चैप्टर से जो है कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये है आपका M3R5 यानी पाइथन। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोल्व प्रॉब्लम्स, ये 20 नंबर का आएगा आपका। उसके नीचे है इंट्रोडक्शन टू पाइथन ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट सीक्वेंस डेटा टाइप्स, ये 30 नंबर का कवर करता है। इसमें फर्स्ट सेकंड सॉरी इंट्रोडक्शन टू पाइथन दूसरा तीसरा और फोर्थ चैप्टर है ये। और उसके बाद है फंक्शन फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल, ये 40 नंबर का आएगा। और नमपाई बेसिक, ये आपका 10 नंबर का कवर करता है। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का ही आएगा इसमें से, नमपाई में से। टोटल आपके 100 नंबर के हो जाते हैं। 5 चैप्टर दिखाए गए हैं इसमें, और 9 चैप्टर है वैसे पाइथन में, तो 2-2 3-3 चैप्टर दिए गए हैं एक ही उसमें। टोटल मिला के नंबर आपको दिखाएगा कि कितने नंबर के आएगा। उसके बाद है M4R5। M4R5 में आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन टू IoT एप्लीकेशन डिवाइसेस प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन मॉडल, 10 नंबर का आएगा इसमें। थिंग्स एंड कनेक्शन, ये भी 10 नंबर का आएगा। सेंसर एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, ये 15 नंबर का है। बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन 40 नंबर का। सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम 5 नंबर। सॉफ्ट स्किल पर्सनल डेवलपमेंट, ये 20 नंबर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। जो बच्चे समझदार है वो समझेंगे इस बात को। उनके लिए कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस उसकी रीड होता है। ठीक है, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस देखना और उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपको ये PDF मिल जाएगी।
और नीचे इसमें जो है सब कुछ आपको 400 MCQ तो मिलेंगे आपको सभी मॉड्यूल के, उसको आप पढ़ लेना। बाकी सबसे ऊपर इसमें जो है परसेंटेज पासिंग का भी आपको मिल जाएगा, कितने परसेंट पे पास होते हैं, कितने नंबर लाने होते हैं, ये बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें भी। 33 नंबर क्वालिफाइंग है, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी, लेकिन टोटल एवरेज जो होना चाहिए वो आपका 50% का होना चाहिए। ठीक है, टोटल एवरेज आपका 50% का, और जो थ्योरी है उसका 60% वेटेज मिलेगा आपके एग्जाम में, और प्रैक्टिकल का 40%। लेकिन पास अगर होना है किसी को भी तो आपको 50% का ओवरऑल एवरेज होना चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का, जो नेलेट के ऑफिशियल सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी PDF आपको फ्री में मिल जाएगी, कोई पैसा कोई चार्ज आपसे नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप ज़रूर ले लें और पढ़ लें। सभी जो O लेवल देंगे, एग्ज़ाम देंगे O लेवल का जुलाई 24 में, उन सभी बच्चों के पास ये होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में और आप तक पहुँचाने में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।